मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, सच बता रहा हूँ। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास अक्सर टेलीफोन आता है। मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपनी बड़ाई क्यों करूं, मेरे को मन ही नहीं करता बड़ाई करने का, ये बताते नहीं है। पर इतना बड़ा कवि मंच पे भाई साहब आपको कमी देखने को मिलेगा जिसकी मोदी से डायरेक्ट, शिवरतन जी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट, बिना बिचौलिए के, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद ने, क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी हुई साहब, क्या दृश्य था एक बार सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब तालियां चाहिए साहब, कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। वाह राजीव भाई इस बात पे विशेष खुश हुए हैं। ये मस्ती की बात है साहब। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, 5 कमरों का, 4 कमरों में भाई साहब, एक कमरे में पूरा परिवार का रहता है, एक कमरे में, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। 1 लाख कैमरे दिल्ली में। अभी हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने भाई साहब पदक जीते। उसी दिन शाम को केजरीवाल साहब का मेरे पास टेलीफोन आया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी, कहीं पे भी देख लो वहीं मोदी। लेकिन मस्ती की बात है साहब, मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे ये भाई साहब, मैं जानता हूं इनको, बुआनी वाले अशोक भाई, आज से बहुत पहले से भाई साहब मस्त आदमी है, देशभक्त है पूरे। मेरे को याद है एक बार भाई साहब, मैं रेस्टोरेंट के अंदर हम कॉफी पी रहे थे, ये बात होगी कम से कम सन 1923 की है। गांधी जी के साथ जो छोटा बालक था ना, उस टाइम की बात बता रहा हूं, 1923 की। मैं, अशोक भाई, हम एक होटल के अंदर, उस टाइम रेस्टोरेंट होते थे भाई साहब, कॉफी पी रहे थे। तो अब इनका जलवा बता रहा हूं, देशभक्ति का, अशोक भाई का, उस टाइम का बता रहा हूं मैं। एक चीनी, एक पाकिस्तानी और एक ये कॉफी पी रहे थे। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाला, ठा ठा 2 गोली मारी, कप तोड़ दिया, बोला हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवा है साहब, जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। यार क्या कमाल का आदमी है। अब चीन वाला जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी निकाली नीचे से, हवा में उछाल दी, 2 गोली मारी, ठा ठा, जिस कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते, हम चीनी आदमी हैं, अशोक भाई। जैसी कॉफी खत्म करी, पहले तो चीनी का गोली मारी, ठा, फिर पाकिस्तानी का मारी, ठा, बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। अब भाई साहब 15 दिन से मेरे को बुला रहे हैं, यार अनिल कॉफी पी ले। अब बताओ पीऊं कि नहीं पीऊं। ये हमारी बहन जी बैठी है, मैं प्रणाम करता हूं। अभी सही कहा आपने, यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है और अधिक होनी चाहिए। आप इतनी शांति से सुन रही हो, मैं प्रणाम करता हूं। मैं परसों एक ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन पढ़ रहा, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को, 15 मिनट हो गए गुस्से में देख रही। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता भाई साहब। हमारे परवीन भाई का कोई मुकाबला नहीं, पवन भाई जिंदाबाद, ये मस्त आदमी है, राजेश भाई, ये सब लोग जिंदे लोग हैं, सब मस्ती के आदमी है। राजेश भाई था पहले, फौज में था भाई साहब, निकाल दिया, आपको नहीं पता, फौज में था यो, बार काट दिया। बोला बार कैसे काट दिया भाई साहब? युद्ध हुआ, कैप्टन ने पूछा भाई तेने फौज में क्या करा? बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, फिर क्या करा? बोला मैंने फिर दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला तेने सिर क्यों नहीं काटा? बोला सिर तो कटा पड़ा था उसका। लेकिन एक बात बता देता हूं साहब, धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, चाहे कोई भी देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुई। राजीव जी आपको भी नहीं पता। 12:30 बजे बाबूजी बिरजलाल जी सराफ जी, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो।
मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, सच बता रहा हूँ। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास अक्सर टेलीफोन आता है। मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपनी बड़ाई क्यों करूं। मेरे को मन ही नहीं करता बड़ाई करने का, ये बताते नहीं है। पर इतना बड़ा कवि मंच पे भाई साहब आपको कम ही देखने को मिलेगा जिसकी मोदी से डायरेक्ट, शिवरतन जी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट, बिना बिचौलिए के। बोले अनिल भाई, मैंने कहा मोदी जी ये आप जो पाकिस्तान से इन लोगों से पहले की सरकारें ऐसे करती रही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको 4 पंक्ति सुनाई भाई साहब। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हटी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, धारा 370 राम मंदिर। अब सुन लो कैसे कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। वाह 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 वाह। मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई तेरी बात समझ में आ गई, निपटा दिया काम, सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से। और ये किसी को नहीं पता, भियाणी वालों की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने 4 लाइनें सुनाई थी मोदी जी को। गोयल साहब, ब्रह्मदत्त जी सुन लो, दुर्गादत्त जी। उसके बाद बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले बोल, सुना। मैंने 4 पंक्ति और पढ़ी कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। खाते खुलवा दिए आपके लाहौर कराची में। अगली पंक्ति में भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया? सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसने करी? बोला जी भियाणी के लोग थे। अरे बोला भियाणी वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोला हाँ। बोला तू कैसे कह सकता भियाणी के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी समझ में आ गया भिवानी के लोग थे। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले प्यार व्यार नहीं जुड़ेगा। मोदी जी बोले जोड़ना पड़ेगा। मोदी जी बोले सुनो, एक ही शर्त पे प्यार जोड़ सकता हूं। पूरे सदन को अगर विश्वास हो कि तुम्हारे भिवानी के आदमी ने काम करा है तो तालियां बजा देना और विश्वास करना। जो विश्वास नहीं करेगा मेरा के लेगा। कर लोगे तो ठीक है। सुन लो मेरी बात भाई साहब। मोदी जी से बात करी उन्होंने, हाँ भाई हाँ जी आप सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सारे काम हो गए, माफी मांगते, दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले किस शर्त पे जोड़ोगे? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। इनको विश्वास नहीं है 4 लोगों को, ये जलते हैं मेरे से भाई साहब। 4 मेरे से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है। मैंने कहा जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा मुकेश भाई, सुनो 4 पंक्ति मैंने लिख के दी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाई। मैंने कहा देश को कोई नुकसान नहीं होगा, समर्पित करता हूं अशोक जी को। सुनो, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। जो भी है, जो भी हो तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। ये मस्ती होती है साहब, मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे हरियाणा में तो जगह जगह मस्ती फैली है। वो मेरे को याद है भाई साहब, वो एक आदमी बैठा टेंशन में। आजकल पता नहीं टेंशन हम क्यों लेते हैं। पहले हम यहाँ, मैं तो जन्म तो किलंगे गांव में हुआ भाई साहब। गांव में पंचायतें होती थी, लोग बैठते थे, मजाक करते थे, शादी ब्याहों में सब लोग मिलके हंसते थे। आजकल हंसी ठिठोली बिल्कुल बंद हो गई। पहले कोई बुरा नहीं मानता था बातों का, लेकिन आजकल शायद मजाक करने में लगने लगा कि बुरा मान जाए। ये मैं पूरी अग्रवाल समाज को बधाई देता हूं जो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर और शास्त्री जयंती पर इतना बड़ी आयोजन किया, जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाए। क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो। साहब हम हंसना भूल गए, टेंशन में रहने लगे। वो एक बैठा टेंशन में, और मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी।
मैं बोला फिर तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सप्ताह आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। पता नहीं दुनिया किस किस टेंशन में बैठी है। अभी हमारे राजेश भाई को टेंशन हो गई कोरोना में। कोरोना के अंदर बाहर जाना तो था ही नहीं भाई साहब, कर्फ्यू लग रहा था। लुगाई मेरे से बोली बेसन लिया। मैं बेसन तो मैं लेने चला जाऊंगा, पर पुलिस बैठी है, सूजी लेके आऊंगा, मार मार के लट सुझा देगी। तो पहले बता भेजोगे नहीं, ये स्थिति हो जाती है। मेरे पास फोन आया राजेश भाई का, बोला अनिल भाई यार क्या करूं यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, काम धंधा नहीं है। मैं काम धंधा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। बोले यार नहीं काम धंधा होना चाहिए अनिल भाई। मैं देख मेरे भी दाड़ों का व्यापार बंद है, क्या करूं? बोला कोई भी काम दिलवा दे अनिल भाई, कोई भी काम हो। मैं मेरी बात सुन ले। हमारा पीतमपुरा में सर्कस लाग गया है, उनका भालू मर गया। बोला फिर मन ने क्या करना? मैं कुछ नहीं, भालू का नकाब पैर के कूदना है और कुछ करना ही नहीं है। बोला यार ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती कुछ नहीं होगी भाई, नकाब में कौन पहचानेगा? ये अपने रामलीला लग गए, मैं भालू सर्कस के अंदर कूदने लगा। इतनी जोर से कूदा शेर का बाड़ा में जाके गिर गया भाई साहब। अब शेर के सामने घिग्गी बन गई। ए जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं राजेश चेतन हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, मैं कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। सारे वही थे। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाओ साहब, मिलके महाराजा अग्रसेन जैन के लिए। पाकिस्तान निपटेगा कैसे साहब? पाकिस्तान कैसे निपटेगा वो सुन लो। 5 लोगों को चुना पाकिस्तान निपटाने के लिए, लिस्ट बना लो। बोला नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता यार। बोला निपटा देगा, इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2 राहुल गांधी। अशोक जी नंबर 2 राहुल गांधी। अरे बोला राहुल गांधी नहीं निपटा सकता। बोला इसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। तालियां खड़े होकर एक बार हाथ खड़े करके बजाओ साहब। ये बात सारे मानना इस बात ने। वो एक हरियाणा के बच्चे से मास्टर ने पूछ लिया कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा मारे बयानी का। बोला मास्टर मन ने नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कद होया, पर नू बेरा है इसका नाश कौन करेगा। 4 लोगों को लिस्ट के लिए लिया गया। बोला पहले रामदेव बाबा, नंबर 2 राहुल गांधी, नंबर 3 मोदी जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है। बोले ठीक कोई बात नहीं। नंबर 4 केजरीवाल। बोले यार केजरीवाल को क्यों रख रहे हो यार टीम में? यार वो पाकिस्तान को निपटा सकता नहीं है, वो उसके बस की नहीं है। एक जना बोला बेटा रख लो, टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। और नंबर 5 बाबूजी आप बैठे हो सब बड़े लोग, अगर विश्वास हो कि मंच पर एक सच्चा और अच्छा कवि आया, और सच्चा घनश्याम जी आपसे तो बहुत पुराना परिचय, बहुत सारे कवि सम्मेलन आपके समक्ष करे हैं। बाबूजी सुन लो, गोयल साहब कौन रखना टीम में? प्रवीण सुन ले भाई, नू जींस पहन काम नहीं चालिया करता। 5वां आदमी खींच ले, इनकी फोटो खींच ले, मेरी तो देखी जाएगी, इनकी खींच ले। तू खान न हो रहा है उन नकती। अरे थोड़ा पीछे हो जाए यार, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तू केजरीवाल का मंत्री है कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। कैसे कैसे मार डालेंगे साहब? अभी एक दोस्त मेरे पर रोते हुए आया, बोला यार मर गया मैं तो, मेरा दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला रामदेव ने मरवा दिए। मैं बोला रामदेव ने कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई।